हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्कॉलरशिप एफिडेविट भरने का तरीका और स्कॉलरशिप एफिडेविट बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। स्कॉलरशिप एफिडेविट को आप बड़े आसानी से भर सकते हैं, उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने गलत किया तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप में दो एफिडेविट यूज किए जाते हैं, एक छात्र द्वारा देय हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा देय हलफनामा। तो आज मैं आपको बताऊंगा छात्र द्वारा देय हलफनामा। यदि आपको देखना है अभिभावक द्वारा देय हलफनामा तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने अभिभावक द्वारा देय हलफनामा को बनाने और भरने का तरीका बताया है, और आज मैं आपको बताऊंगा छात्र द्वारा देय हलफनामा को बनाने और भरने का तरीका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक फॉर्मेट है जो छात्र द्वारा देय हलफनामा के लिए बनाया गया है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, सारे कॉलेज इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है समझ। तो इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उचित हो इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में ऊपर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं के बाद जो खाली जगह है यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उस स्टूडेंट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो यदि मैरिड कोई लड़की है, स्टूडेंट है और वो मैरिड है, तो वहां पर आप अपने पति का नाम लिखेंगे। इस बॉक्स में आप अपने पति का नाम लिखेंगे। यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बाद ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप अपना पाठ्यक्रम डालेंगे। पाठ्यक्रम मतलब होता है कोर्स। जैसे आप बीए कर रहे हैं, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, ऐसे जो भी कोर्स आप कर रहे हो वो कोर्स आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखा है वर्ष। वर्ष के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक खाली बॉक्स दे रहा है, तो यहाँ पर आप अपना वर्ष डाल देंगे। मतलब आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। जैसे कि मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पर आप ऐसे सेकेंड लिख देंगे। उसके बाद लिखा है सेमेस्टर। सेमेस्टर के बाद जो खाली जगह दे रहा है यहाँ पर आप सेमेस्टर डालेंगे। जैसे कि आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, तो ऐसे थर्ड यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जो ग्राम। ग्राम के बाद जो खाली जगह यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं, आपके जो ग्राम का नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यदि ग्राम का नाम नहीं, आप शहर में रहते हैं, तो आपका जो नाम हो वहां पर, जैसे किदवई नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखा मोहल्ला। मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही, यहाँ पर आप मोहल्ला डालेंगे। मतलब आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जनपद। तो आपका जो भी जनपद हो, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जो भी हो वो आप अपने यहाँ पर इस बॉक्स में भर दीजिएगा। इसके बाद ऐसे लिख देंगे का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं। क्या बयान करता करती हूं, इसका पहले नंबर का पॉइंट देखिए। इसमें लिखा यह है कि मैं ग्राम, फिर जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर एड्रेस लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी अपने ग्राम का नाम लिखेंगे, या आप जहां शहर में रह रहे हो वहां का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद मोहल्ला। तो मोहल्ला में आप पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं। इसके बाद तहसील। तो आपकी जो कानपुर सदर या जो भी तहसील लगती हो वो तहसील यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कानपुर सदर, नरवल वगैरह, ऐसे बहुत सारी तहसील हैं। जो तहसील आपकी लगती हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखा है जिला। जिला में आप अपना जिला डालेंगे, जैसे कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है, आप जिस प्रदेश के हो उत्तर प्रदेश की जगह उस प्रदेश का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखा है मेरा आधार कार्ड संख्या। आधार कार्ड संख्या के बाद ये एक बॉक्स दे रहा है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड संख्या डालनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आधार कार्ड है और इसमें यहाँ पर ऊपर ये आधार कार्ड नंबर पड़ा हुआ है। तो ये वाला नंबर आपको यहाँ पर नीचे इस वाले बॉक्स में डालना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए निवास प्रमाण पत्र संख्या। तो यहाँ पर आप निवास की प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये निवास है और इसमें ये दो संख्याएं दी हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रमाण पत्र संख्या दी है ये वाली संख्या आप यहाँ इस वाले बॉक्स में डाल देंगे।
इसके बाद ये नीचे ऐसे लिख देंगे, सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। इस तरीके से आप अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा है, आप जिस प्रदेश के हों उस प्रदेश को आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह लिख देंगे। मैं निर्दिष्ट, फिर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आप अपनी जाति लिखेंगे। जैसे आप ओबीसी हैं तो आप ऐसे लिखेंगे ओबीसी, और फिर कोष्टक में जैसे आप शर्मा हैं तो ऐसे लिख देंगे शर्मा। जैसे आप मान लीजिए एससी हैं तो आप ऐसे लिख देंगे एससी, और कोष्टक में जैसे आप चमार हैं तो ऐसे चमार लिख देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसके आगे ऐसे लिखेंगे जाति का हूं, जाति प्रमाण पत्र संख्या। तो जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें यहाँ पर ऊपर ये नंबर पड़ा हुआ है, तो ये वाला सर्टिफिकेट नंबर आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। और उसके बाद ऐसे लिख देंगे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरीके से आप अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 2 लाख या इससे कम है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि 2 लाख से अधिक आय है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप 2 लाख से 3 लाख से अधिक वाले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, आपको पहले कॉलेज में डिस्कस करना पड़ेगा। तो यदि 2 लाख से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख या इससे कम है। आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आय प्रमाण पत्र दिया हुआ है और इसमें ये ऊपर आवेदन संख्या पड़ी है। ये वाली संख्या आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या। अब बोल रहा है प्रमाण पत्र संख्या, तो जैसे कि ये आय प्रमाण पत्र दिया है और इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रमाण पत्र संख्या दी है। ये वाली संख्या आपको इस वाले बॉक्स में डालनी है। इसके बाद जारी दिनांक, तो जैसे प्रमाण पत्र होता है आप देख पा रहे हैं ये आय प्रमाण पत्र है और इसमें ये साइड में डेट पड़ी हुई है। ये वाली डेट आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पर डाल देनी है और इसके बाद ऐसे लिख देना है जैसे इसमें लिखा है। क्या लिखा है? तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यह कि संप्रति मैं के बाद ये जो खाली जगह दे रहा है, इस खाली जगह में स्टूडेंट के कॉलेज का नाम लिखा जाएगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ऐसे शैक्षिक संस्थान के बाद ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आप अपना कोर्स डालेंगे। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो ऐसे बीटेक लिख देंगे, जैसे आप बीबीए कर रहे हैं तो ऐसे बीबीए लिख देंगे। जो भी कोर्स कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखा है पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह है और फिर वर्ष लिखा है, तो इस खाली जगह में जो खाली जगह यहाँ पर आप वर्ष डालेंगे। मतलब जैसे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है तो आप वो डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने सेकेंड ईयर है, सेकेंड डाल दिया। उसके बाद वर्ष के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपको सेमेस्टर डालना है। जैसे सेकेंड ईयर में है तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर सेमेस्टर डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे सेमेस्टर में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। फिर संस्था के बाद ये जो खाली जगह दे रहा है यहाँ पर आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आपकी जो यूनिवर्सिटी हो, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। जो भी यूनिवर्सिटी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे आगे विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर इसके 5वें नंबर में देख लीजिए लिखा हुआ है यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 6वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, तो पिछली परीक्षा आपने जब उत्तीर्ण की हो, जैसे 2025 में उत्तीर्ण की हो तो यहाँ पर 2025 डाल देंगे,
2024 में की हो तो यहाँ 2024 लिख देंगे। जो भी पिछली परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो वो आप यहाँ डालकर ऐसे आगे लिख देंगे। वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका 7वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा है यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख देंगे। आप एक बार में एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नेशनल स्कॉलरशिप ले लीजिए या आप स्टेट की ले लीजिए, जैसे यूपी स्कॉलरशिप ले लीजिए, या आप नेशनल स्कॉलरशिप जो एनएसटी होती वो आप ले लीजिए। इस तरीके से कोई एक ले सकते हैं, दोनों स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, तो बचत खाता संख्या मतलब अकाउंट नंबर आपका जो भी हो, बैंक का अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट का अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है। यदि स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएगा। इसके बाद लिखा है बैंक, बैंक के बाद ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में आप बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से जो भी है वो आप बैंक का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद वो बैंक किस शाखा में खुली है वो शाखा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे श्याम नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, यशोदा नगर, जो भी हो वो आप शाखा का नाम यहाँ पर लिख देंगे। शाखा का नाम आपको बैंक पासबुक में मिल जाएगा। इसके बाद लिखा है में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड के बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना होगा। तो आईएफएससी कोड भी आपको बैंक पासबुक में मिल जाएगा, तो आप वहां से आईएफएससी कोड देखकर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका 9 नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूरी जानकारी में है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से इसके 9 नंबर पॉइंट में आप लिखवा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा सप्ती के हस्ताक्षर, तो यहाँ स्टूडेंट के हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद लिखा है नाम, तो यहाँ स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा पिता पति का नाम, तो यदि कोई मैरिड लड़की स्टूडेंट है तो यहाँ पर पति का नाम लिख देंगे। यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा है पता, तो आपके आधार कार्ड में जो भी पता हो वो पता आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे। इस तरीके से आप एफिडेविट भर सकते हैं। आप एक अच्छा एफिडेविट बना सकते हैं जो कि लगभग सभी कॉलेज में मान्य होगा। आप कॉलेज में इसका एक फॉर्मेट जरूर दिखा दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। और यदि इसके बाद भी कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।